हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स मंत्रा बाय तुषार श्रीवास्तव में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। कौन सा? लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर क्लास 9th में एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है। तो उसको हम करने वाले हैं और साथ ही साथ ये क्लास 9th के साथ साथ ये कंपटीशन बेस पे भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है उनमें भी ये चैप्टर पूछा जाता है, इन चैप्टर में से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले देखिए लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? लाइन के बारे में पढ़ना है और एंगल के बारे में पढ़ना है। अब लाइन बनती कैसे सबसे पहले? तो सबसे इनिशियल पॉइंट क्या होता है? सबसे इनिशियल पॉइंट इसमें होता है ये क्या है? ये है पॉइंट। ये क्या है? ये है पॉइंट। ओके, इसको बोला जाता है पॉइंट। ठीक है, अब देखो मैंने एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, और इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी लाइन सेगमेंट। यानी कि ये क्या कहलाएगी हमारी? ये कहलाएगी लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन points called line segment। ओके, किसी भी दो पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस है तो वो क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट कहलाती है। जैसे ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट कहलाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। अभी क्या पढ़ना है? लाइन। लाइन क्या होती है? देखो, लाइन होता है विच हैव नो एंड्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब जिसका दोनों तरफ कोई एंड ना हो। ओके, विच हैव नो एंड ऑन बोथ साइड, मतलब इधर भी इसका कोई एंड ना हो, चलती जाए चलती जाए चलती जाए, और इधर भी इसका कोई एंड ना हो, मतलब एंडलेस। इधर भी कोई एंड नहीं, इधर भी कोई एंड नहीं, कोई एंड है ही नहीं इसका दोनों तरफ से। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है विच हैव नो एंड ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ कोई एंड ना हो तो वो क्या कहलाती है? लाइन कहलाती है। ओके, ये लाइन है। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? लाइन का दोनों तरफ कोई एंड नहीं होता, और लाइन सेगमेंट क्या होती है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। इसी मान लो इसी लाइन पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी ये। देखो ये, तो ये डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या कहलाएगी? ये लाइन सेगमेंट कहलाएगी। और ये लाइन कहलाएगी, लाइन को ये एल लाइन बोल सकते हैं, इसको पी लाइन, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं। तो ये एल लाइन है जिस पर ये लाइन सेगमेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे रे। रे क्या होती है? रे में क्या होता है? देखो, रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है बट एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता। मीन्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो और एंडिंग पॉइंट गिवन ना हो, बोथ साइड, चाहे किधर भी साइड, चाहे इस साइड चाहे इस साइड। स्टार्टिंग पॉइंट इधर भी हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट इधर भी हो सकता है, बट अगर इधर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, इधर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। ओके, विच है स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। ओके, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो बट एंडिंग पॉइंट नहीं हो उसको बोला जाता है रे। लाइक सन से रे निकलती है ना, तो सन तो उसकी स्टार्टिंग हो गई। उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा सन। ओके, अब ये सन से जो रे निकलेगी वो तो हो गई क्या? इसकी स्टार्टिंग। ठीक है, ये सन स्टार्टिंग हो गया, बट इसका एंडिंग नहीं होता। आप देखते हो घरों में कहीं कहीं अगर बीच में ऐसे जाली लगी है, और जाली में अगर हल्का सा होल है तो ये रे इस होल से पास होते हुए भी अंदर निकल जाती है। आप देखते हो ना, तो मतलब उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए।
अब देखिए, पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गया, रे हो गया, ये 4 चीज़ हो गई। अब हम पढ़ते हैं कुछ एंगल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, नहीं अभी पॉइंट से रिलेटेड हमें एक और चीज़ पढ़नी है। क्या होता है कोलिनियर पॉइंट और क्या होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो देखो, जब भी तीन पॉइंट्स एक, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, जैसे मैंने कहा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या है, देखो एक स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं है, तो इसको बोला जाएगा क्या, लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी बट ये स्ट्रेट लाइन पे ही है ना, इसको क्या बोला जाएगा, कोलिनियर पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, कोलिनियर पॉइंट। ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, सी पॉइंट था, ये हो गया आपका क्या, कोलिनियर पॉइंट। और जब तीन पॉइंट्स, एक तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक सीधी लाइन पे हो, एक स्ट्रेट लाइन पे हो, है ना, व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। एंड थ्री और मोर पॉइंट्स आर नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन, तो इट इज़ कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो देखो जब ये लाइन, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, तीन पॉइंट जब एक सीधी लाइन में ना हो, ओके, थ्री पॉइंट्स आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो मान लो हो गया सी ए, अब देखो ये तीन पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं है ना, क्योंकि अगर तीन अगर स्ट्रेट लाइन पे हो जाएंगे तो कोलिनियर हो जाएगा। तीन से ही देखेंगे हम, हाँ, तीन से हमारा कोलिनियर की डेफिनेशन और नॉन कोलिनियर की डेफिनेशन मिल जाती है। तो अगर तीन पॉइंट अगर सीधी लाइन पे है तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, और तीन से ज़्यादा है तो भी कोलिनियर होंगे, हैं। लेकिन अगर तीन पॉइंट्स में से दो पॉइंट सीधी लाइन पे है, एक सीधी लाइन पे नहीं है, तो वो क्या होगा, वो नॉन कोलिनियर होगा। ठीक है, अब देखो ये सीधी लाइन पे नहीं है ना, तो कुछ इस तरह से अब आपको दिख रहा होगा, ये बन गया क्या, एक ट्रायंगल। तो मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है और कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन सकता। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि क्या कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा, तो नहीं, नो, उसका आंसर होगा नो। ओके, और इसी का अपोजिट हो जाएगा, बस सारी डिफिनेशन ये रहेगी। वन थ्री पॉइंट्स, बस ये और मोर हट जाएगा, वन थ्री पॉइंट्स नॉट लाइज, वन थ्री पॉइंट्स आर नॉट लाइज होना। ठीक, ठीक है, ओके, बस ये डिफिनेशन में चेंज हो जाएगा बस, है ना। व्हेन थ्री पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबको पता होगा, ये बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये कितने तरह के एंगल्स होते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, एक्यूट एंगल। दूसरा कौन सा आता है, राइट एंगल। तीसरा कौन सा आता है, ऑब्स्ट्यूस एंगल। चौथा कौन सा आता है, स्ट्रेट लाइन एंगल। फिर पांचवा कौन सा आता है, रिफ्लेक्स एंगल। आपकी मेजरमेंट बता देता हूँ, बहुत आसान है ये तो। पहला एक्यूट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है, 0 डिग्री से लेके 79 डिग्री तक, 79.9 बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, सॉरी 89.9, 79 नहीं, 89 पॉइंट, मिटा ही देते हैं,
ओके। 0 डिग्री से लेके 89.9 डिग्री तक होते हैं तो वो होते हैं एक्यूट एंगल। ओके, एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री है ना, करेक्ट एकदम 90 डिग्री हो तो वो 90 डिग्री क्या होता है, करेक्ट 90 डिग्री होता है। करेक्ट 90 डिग्री अगर बन रहा है तो वो कौन सा बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ये किस शेप में बनता है, ऐसे एल शेप में बनता है, और यहाँ पर बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल यहाँ पर बनता है। ओके, 90 डिग्री। ठीक है, चलो। ऑब्स्ट्यूस एंगल क्या होता है, आपका 90 से जैसे ही आगे बढ़ेगा, मतलब 90.1 भी आया तो भी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्यूस एंगल। 90 से जैसे ही आगे बढ़ेगा और कहाँ तक, 179.9 डिग्री तक। ठीक है, 179.9 डिग्री तक, 90.1 से लेके 179.9 डिग्री तक के बीच के जितने भी एंगल आएंगे वो सब आपके क्या होंगे, ऑब्स्ट्यूस एंगल होंगे। ओके, अब स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल होता है करेक्ट 180 डिग्री, मतलब ऐसे सीधी लाइन पे बनता है ना ये 180 डिग्री, एकदम सरल रेखा कोण, हिंदी में कहते हैं इसको सरल रेखा कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वही चीज़ 180.1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक, 360 तक, 360 नहीं 359.9 तक आपका ये क्या बनेगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। और एक और होता है कंप्लीट एंगल, उसको बोलते हैं 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो पूरा होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स थे। पहला हो गया एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से लेके 89.9 डिग्री तक, ये होता है आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है आपका, करेक्ट 90 डिग्री, ये एल शेप में बनता है। ऑब्स्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90.1 से लेके 179.9 डिग्री तक। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, करेक्ट 180 डिग्री, ऐसे सीधी लाइन पे बनता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180.1 से लेके 359.9 तक। ओके, कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, दो तरह के एंगल और बनते हैं हमारे इस लाइन एंगल चैप्टर से लेकर, हमें दो तरह के एंगल और बनते हैं। एक पढ़ना है हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है। हिंदी में इसको बोला जाता है कोटिपूरक, और सप्लीमेंट्री बोला जाता है समपूरक। ओके, देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जब दो एंगल्स का सम, किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर आपका 90 डिग्री आ रहा है, ओके, तो वो होता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो एंगल हो, उनका सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोटिपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर पूरक भी बोलते हैं उनको, वो कोण कहलाएंगे। ओके, देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। जैसे मैंने कह दिया 70 डिग्री और 20 डिग्री, दोनों का सम क्या आएगा, 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। जैसे मैंने कह दिया 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा हो जाएगा, बताओ 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा हो जाएगा आपका, 65 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा अगर x डिग्री है तो x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो देखो दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, मतलब अगर 70 था तो अगर मुझे 70 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो मैं 90 में से 70 को लेस करूँगा तभी तो 20 आया। अगर मुझे यहाँ पर मुझे अगर 65 ना पता होता, मैं बोलता अगर 25 डिग्री है, अब बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो हमें पता है कि इसका और जो दूसरा होगा उन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो अगर मैं 90 में से इसको माइनस कर लूँ तो दूसरा वाला अपने आप निकल आएगा। तो मैंने 90 में से 25 को माइनस किया तो कितना आ गया, 65 डिग्री। इसी तरह अगर एक x है, तो मैं क्या करूँ, दूसरा 90 में से x को माइनस कर लूँ ना, तो दोनों का सम क्या आएगा, आएगा ना 90 डिग्री।
माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 डिग्री। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह सप्लीमेंट्री देखते हैं, जब दो का सम क्या हो, 180 डिग्री हो। तो जैसे एक 150 है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि आ गया 180 डिग्री। एक है अगर 110 तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो गया, 70 डिग्री, आ गया 180। इसी तरह एक अगर एक्स है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या हो गया, 180 माइनस में एक्स, आ गया 180 डिग्री। समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख नहीं, शीर्षाभिमुख तो उसको बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट को बोलते हैं शीर्षाभिमुख। एक मिनट मैं हिंदी देख ले रहा हूँ इसकी क्या होती है एडजेसेंट एंगल की। आसन्न कोण, यस, आसन्न कोण क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल को क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। ओके, अब देखो एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये हो गई आपकी क्या लाइन, ये हो गई आपकी क्या लाइन सेगमेंट। ओके, पी क्यू, और इधर से एक ये आर और एस जो हो गया। अब यहाँ पर ये कट रहा है तो कुछ एक एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, मतलब सब जगह एंगल बनेगा। हम इधर ही वाला लेते हैं। ठीक है, अब देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, पहले तो ये जान लो। देखो एडजेसेंट एंगल वो दो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स में ओके एक पॉइंट कॉमन हो और एक रे कॉमन हो। वो दो एंगल, अगर किसी भी दो एंगल का आप कंपैरिजन कर रहे हैं और उन दोनों एंगल्स में एक पॉइंट कॉमन है और एक रे कॉमन है, तो वो एंगल क्या कहलाएगा, आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। देखो कैसे, जैसे मैं अगर यहाँ पर दो एंगल मैंने यहाँ पर ले दिया ओ नाम, ओके, पी ओ आर एंगल, पी ओ आर, और दूसरा एंगल मैंने ले लिया आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। ओके, अब ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं या नहीं हम चेक करेंगे। कैसे, देखो हमने क्या कहा, मैंने कहा कि देखो एक पॉइंट, सबसे पहली चीज़ क्या क्या कॉमन होना चाहिए, कॉमन क्या क्या होना चाहिए, देखो कॉमन होना चाहिए वन पॉइंट, है ना, और साथ ही साथ वन रे, ये तो बोल रहा हूँ। तो देखो वन पॉइंट कौन सा कॉमन है, ओ पॉइंट, तो इसमें भी पॉइंट ओ है, इसमें भी पॉइंट ओ है। ठीक, वन रे, तो एक हो गई आपकी रे ओ आर, इसमें भी एक हो गई रे ओ आर, इसमें भी देखो ओ आर ओ आर, ओ पॉइंट, दोनों में कॉमन हो गया। मतलब ये दोनों में अगर एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट होने लायक हैं क्योंकि इन दोनों में वन पॉइंट और वन रे क्या है, कॉमन है। वन पॉइंट और वन रे कॉमन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आती है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के बाद आएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, फिर आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ये सारी चीज़ें आएंगी जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहें। देखिए मेरा वीडियो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये कन्फर्म है, मैं नाइन्थ आने वाले सेशन में नाइन्थ का और टेंथ का पूरी NCERT सॉल्व कराऊंगा और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा विद टॉपिक्स, यानी कि कवर करते हुए जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉ हैं, सबको पढ़ाते हुए और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा एक एक चैप्टर का, चाहे क्लास 9th हो चाहे 10th हो। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे तो समझ लीजिए आपको घर पे एक तरह से एक कोचिंग ऑनलाइन के रूप में मिल जाएगी। और आप मुझसे कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो उस एक एक क्वेश्चन का मैं
मैं अच्छे से यहाँ पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, जो आपके पढ़ने वाले अच्छे फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें, ठीक है। और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।